Good morning students, Vishakha ma'am here with our Hindi subject lesson number 9 बीज। सब्जेक्ट का नाम है बीज। बीज मीन्स देखो यहाँ आपको दिख रहा है ना कुछ बीज, ये शायद मूंगफली हो सकती है या किसी भी मतलब एक छोटा सा दाना जो बोने के बाद सॉ करने के बाद उससे ऐसे ट्री आता है तो बीज। तो यहाँ बीज के बारे में एक छोटी सी स्टोरी आपको बताई गई है, लेकिन इससे आपको कुछ सीख लेनी है, इससे आपको कुछ सीखना है। क्या सीखना है ये मैं अभी ने आपको नहीं बताने वाली क्योंकि आप खुद जान जाओगे, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन में इतना ही बोल सकती हूँ कि अभी के लाइफस्टाइल में देखो इंसान अपने घर के लिए अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ काट रहा है, जंगल के जंगल नष्ट हो रहे हैं। हम लोग सिटी में तो देख रहे हैं कि जंगल दूर हमें हर जगह बड़ी बड़ी इमारतें दिखती है, मतलब सीमेंट के जंगल दिखते हैं। और अगर ऐसा ही चला तो गांव की भी फॉरेस्ट की कटाई होते देर नहीं लगेगी। गांव में भी ऐसा सिचुएशन दिख रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जहां आपके नाना नानी दादा दादी के बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे घर थे, उसके आसपास अच्छी सी हरियाली थी, वहाँ के घर की जगह अभी छोटे छोटे बंगलों ने ली होगी। बंगलों के आसपास अच्छा सा पोर्च किया होगा, मतलब ऐसे टाइल्स वगैरह से सब सजावट की होगी। मतलब जो ट्री ज़मीन में थे वो ट्री अभी किस में आए होंगे, गमले में। इंसान की अभी ये फितरत हो गई है कि उसको बड़े बड़े ट्री नहीं चाहिए। बड़े बड़े जो पेड़ रहते हैं, बड़ी बड़ी जो ट्री रहती है वो उसको नहीं चाहिए। अपनी ज़रूरतें वो ट्री की पूरी करता है, लेकिन किस में, गमले में पौधे लगा कर उसमें वो घंटों लगाता है। देखो कैसा नेचर ने दिया हुआ हमें जो वरदान है वो वरदान का हम लोग कैसे उपहास कर रहे, ह्रास कर रहे। बड़े बड़े पेड़ हम लोग काट रहे, बड़े बड़े झाड़ हम लोग काट रहे, बड़े बड़े ट्री हम लोग काट रहे, और छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे प्लांट्स लगा के उसकी हम निगरानी कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन अभी हर जगह दिखने लगा है। तो इसी से रिलेटेड कुछ तो सीख हमें इस लेसन से मिलने वाली है। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि अगर ये लेसन से आपने अपने लाइफ में एक भी पौधा लगाया या एक भी पौधे का आप लोगों ने उसका रक्षण किया तो भी ऐसे लेसन सक्सेस होंगे। ओके, सो ज़रा भी टाइम ना गंवाते हुए हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 9 बीज। ओके, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। बीज मतलब ऐसे दाना, अनाज का दाना पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई, वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। अभी बीज तो रहता है, सपोज अगर हम लोग मूंगफली खा रहे तो एक दाना नीचे गिर गया, नीचे गिरी हुई चीज़ हम लोग उठाते नहीं, पेरेंट्स की सीख है तो नहीं उठाते, हम लोग उधर ही रखते। तो ऐसे दाने को चिड़िया खाने के लिए चोंच मारने लगी। तभी वो दाने ने क्या बोला, रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। रुकी रहो मतलब रुको रुको रुको, ज़मीन में गड़ने दो, मैं जो ज़मीन के ऊपर हूँ मुझे ज़मीन के अंदर जाने दो। डाल पात होने दो मतलब मुझे बड़ा होने दो, मुझे डालियाँ आने दो, पत्तों पत्तियाँ आने दो, उसके बाद तुम मुझे खाना। चिड़िया ची ची करती उड़ गई। चिड़िए को ठीक लगा, चलो इतना बोल रहे नहीं खाती, मैं चली गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कोई भी चीज़ आप ऐसे रखो मिट्टी के आसपास और उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे ना तो उसको छोटा सा स्प्राउट आता है। इंग्लिश में उसको स्प्राउट बोलते हैं, हिंदी में उसको अंकुर बोलते हैं। मतलब छोटा सा वाइट ऐसे बाहर ऐसे स्प्राउट आता है तो उसको अंकुर बोलते हैं। कुछ दिन वहाँ एक बकरी आई और जैसे उसको अंकुर दिखा, बकरी आई, कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपले ने कहा, देखो पहले इसमें आपको चिड़िया और बीज दिख रहा है, दूसरे इसमें देखो कोपला दिख रहा है, छोटा सा मतलब छोटा सा ये दिख रहा है प्लांट, और ये खाने लगी। तो देखो प्लांट ऐसे उसको रिक्वेस्ट करे, उसकी आंखें दिख रही है ना आपको ये। तो जैसे कोपले को देखा तो कोपले ने उसको रिक्वेस्ट किया, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, खाद पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। सेम बोला, रुको तुम मुझे मत खाओ, मेरी जड़ी अभी तो मैं कोपला बन गया, अभी तो मैं छोटा सा अंकुर बन गया हूँ, मेरी जड़ों को और मजबूत होने दो, उनको और खाद पानी खाने दो, फूड खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी
यह सुनकर मैं करती चली गई, बकरी भी चली गई। अभी देखो कौन है। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन वहाँ गाय आ गई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला, इतने में पौधे ने कहा। अभी जो छोटा सा कोपला था, छोटा सा अंकुर था, उसका एक छोटा सा पौधा, मतलब थोड़ा बड़ा पौधा बन गया। तो वहाँ ऐसे चरते चरते घास खाते खाते गाय आ गई। तो गाय उसे खाने लगी। दोबारा सेम वही बोला, रुकी रहो, डाल पात होने दो, खाद पानी खाने दो, तब मुझे खाना। रुको 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 रुको, डाल पात होने दो, मुझे डाल पात होने दो, मेरी डालियाँ फूलने दो, मुझे पत्तों में फूलने दो, खाद पानी खाने दो, मुझे और अच्छी तरह से फूड खाद पानी खाने दो, तब तुम मुझे खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। और जैसे ये गाय ने सुना, वो रंभाती हुई चली गई। रंभाते मतलब पता है ना, रंभाते मतलब गाय का फेस देखो, मुंह देखो। गाय हमेशा फटाफट घास खाती है, और जब वो आराम से बैठती है, वो अंदर का घास बाहर निकाल के ऐसे मुंह में निकाल के ऐसे चबा चबा के दोबारा डालती है। उसको रंभाना बोलते हैं। तो उसने चिड़िया को भी रिक्वेस्ट की, बकरी को भी रिक्वेस्ट की, गाय को भी रिक्वेस्ट किया। किसने? छोटे से बीज ने। कुछ दिन बीत गए। एक दिन फिर वही चिड़िया, वही बकरी और वहाँ गाय आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और उसी जगह पे पहले वाली चिड़िया, बकरी और गाय आ गई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वो छोटा पौधा कहाँ गया? यहाँ जो छोटा पौधा था वो कहाँ गया? ये तीनों आ गए और तीनों ने ऐसे पूछा वो एक दूसरे से, अरे यहाँ तो एक छोटा पौधा था, वो कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा। तभी पेड़ कौन था? बताओ कौन था? ये जो छोटा सा बीज था, वो बीज का अंकुर बन गया, फिर छोटा सा प्लांट बन गया और बाद में बड़ा सा ट्री। तभी पेड़ बोला, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ और मैं ही पौधा हूँ। तो वो पेड़ ने क्या बोला? हाँ, अभी तो मैं ट्री बन गया हूँ, लेकिन पहले मैं ही बीज था, मैं ही अंकुर था और मैं ही पौधा था। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। देखो, बड़ा पेड़ होने के कारण हमारे कितने काम आता है। एक तो धूप में उसकी छाया के नीचे हम बैठते हैं। अगर वो फ्रूट्स देने वाला, फल देने वाला हो तो और अच्छा। पेड़ की कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई यूज़ हमें होता ही है। उसकी टहनी लकड़ियों से हम लोग लकड़ी यूज़ करते, उसके पत्तों को जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब पेड़ बहुगुनी होता है। तो ये उसकी बातें सुनकर सबको सच्चाई पता चली। क्या सच्चाई थी? हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। मैंने फर्स्ट में ही बोला था ना आपको, ये लेसन आपको कुछ तो सीख देकर जाएगा कि हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। आज अगर हमने पेड़ को काटा तो कल हमारे लिए, अगर हम मुसाफिर हैं, अगर हम कहीं जा रहे, तो हमें खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, पेड़ की छाया नहीं मिलेगी। अगर पेड़ रहेंगे तो ऑक्सीजन की लेवल परफेक्ट रहेगी, पेड़ रहेंगे तो बारिश बराबर आएगा। इसी तरह हमारे फॉरेस्ट अगर बचे रहेंगे तो हमारा नेचर परफेक्ट रहेगा, प्रॉपर रहेगा। तो इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि पेड़ लगाओ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और जो मैंने पहले बोला था वही अपने लाइफ में कम से कम 10, 20, 50 जितने आपको हो सके उतने पेड़ लगाने की कोशिश करो। इंसान को ये सोच रखनी चाहिए कि अगर मैं 10 पेड़ लगाऊंगा तो वो फल फूल या वो पेड़ मेरे बच्चों, मेरे पोते, मेरे पर पोतों को सुख देंगे, उनको फल फूल देंगे। अगर ये सोच लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी धरती खुशहाल रहेगी। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन। नाउ आवर क्वेश्चन एंड आंसर। स्वाध्याय क्वेश्चन एंड आंसर आप नोटबुक में लिख रहे हो ना। छोटा भीम की सीढ़ी देखो और सुनो। ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो डायरेक्ट बोलोगे पेरेंट्स को, मैम ने परमिशन ही दी है। ओके, निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताओ। विलोम मीन्स अपोजिट। पका, पका मीन्स पूरा पका हुआ, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? कच्चा बोल सकते हैं या अध पका बोल सकते हैं। ओके, देन सुबह, सुबह रात। छोटी, बड़ी, सुखी, दुखी, आधा, पूरा, खोलना, बंद करना। विश्राम, विश्राम मीन्स आराम, आराम के अपोजिट क्या हो सकता है? चालू या काम, वर्किंग। धूप,
धूप का अपोजिट क्या हो सकती है, धूप है तो छाँव है। उसके बाद सही, सही का अपोजिट क्या है, गलत, सूखा, गीला, हंसना, रोना, खरीदना, बेचना। ये कुछ आपके ऐसे वर्डिंग है जो डेली नीड में आप लोग यूज़ करते हो। पढ़ो और समझो। बाण, क्षण, दान, पान, प्राण, मकान, उच्चारण, कान, त्रिकोण, चाणक्य, हृदय, ऋतु, कृपाण, ये वर्ड है। उत्तर लिखो। बीज कहाँ पड़ा था, कहाँ पड़ा था बताओ मुझे, नदी के किनारे। बीज ने चिड़िया से कहा, क्या कहा था, रुको रुको मुझे अच्छी तरह से पकने दो, वो लाइन है ना, वो आपको लिखना है। कोपले को देखकर किसके मुंह में पानी आ गया, बकरी के। पेड़ की कौन सी बात सुनकर सब खुश हो गए, पेड़ ने क्या बोला था, अभी मैं आपके सबके काम आ सकता हूँ, मतलब मैं आपको छाँव दे सकता हूँ, आपको फ्रूट्स दे सकता हूँ, आपको जो चाहिए मुझसे ले लो। तो ये बात सुनकर सब खुश हो गए। चित्रों को देखो और बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को क्रम से बताओ। अभी ये पिक्चर देखना और उसमें से कैसे कैसे पेड़ बना ये बताओ। पहले क्या है, बीज, उसके बाद क्या है, अंकुर, मतलब लास्ट वाला, और मिडल का जो है वो पहला 1 नंबर हम बीच को देंगे, मतलब ये। सेकंड नंबर क्या है, ये, और थर्ड ये। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन। नेक्स्ट टाइम वी विल बी विथ अवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय।